स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। लिखा हुआ है 22 व 23 को होने वाली STT परीक्षा, सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है ना, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा 22 एवं 23 मई को होने वाली माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा है ना 2024 प्रथम सारण में स्थगित कर दी गई है। सारण का यह परीक्षा 4 केंद्रों पर होनी थी, जिसे अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। परीक्षा की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। समिति द्वारा 2024 प्रथम के तहत पेपर 1 वर्ग 9 से 10 के सभी विषयों की परीक्षा का आयोजन 18 मई से 29 मई तक राज्य के विभिन्न जिलों में BPSC नोटिस देने के बाद भी नहीं दे रहा जानकारी। 3 बार नोटिस जारी कर जानकारी मांगी गई। शिक्षक बहाली पेपर लीक मामले की जांच में हो रही देरी, अब कोर्ट के माध्यम से सर्च वारंट लेने की तैयारी में EOU। जांच में कई अहम खुलासे, इस मामले में जांच में कई अहम खुलासे आ चुके हैं। पेपर लीक करने और उन्हें अभ्यर्थियों के बीच बेचकर पैसा कमाने वाले मुख्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है, परंतु सबसे अहम प्रश्न अब तक नहीं सुलझ पाया है कि इस सेंटर को गोपनीय जानकारी मिली कैसे। इसका जवाब मिलते ही पूरा केस सुलझ जाएगा। BPSC शिक्षक बहाली TRE-3 के पेपर लीक मामले में EOU की विशेष जांच टीम को BPSC बिहार लोक सेवा आयोग कई जानकारी मुहैया नहीं करा रहा है। जांच टीम की तरफ से अब तक 3 बार नोटिस जारी कर जानकारी मांगी गई है, लेकिन एक बार भी BPSC की तरफ से इसके से संबंधित कोई जवाब नहीं दिया गया। जांच से जुड़ी किसी जानकारी को BPSC साझा नहीं। तैयारी, विश्वविद्यालय कर्मियों का वेतन सीधे खाते में जाएगा। 2 दिनों तक अलग अलग प्रशिक्षण भी। विश्वविद्यालय कॉलेज पदाधिकारियों का प्रशिक्षण 25-27 मई को होगी। प्रशिक्षण जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनीतिक शोध संस्थान में होगा। विभाग के अनुसार 25 को पाटलिपुत्र, मजहरुल हक, आरबी फारसी, वीर कुंवर सिंह मगध, जयप्रकाश बिहार विश्वविद्यालय और उससे इनके कॉलेजों के पदाधिकारियों को बुलाया गया है। वहीं BN मंडल, LN मिथिला है ना, KSDS मुंगेर, पूर्णिया और तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय और उनके कॉलेज के पदाधिकारी आएंगे। भीषण गर्मी को लेकर सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी बढ़ाने का राज्यपाल का निर्देश। राज्यपाल के प्रधान सचिव ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र। मुख्य सचिव के पाठक बहुत अड़ियल आदमी है, तो इनको पत्र लिखा है किसने? राज्यपाल ने, कि गर्मी की छुट्टी है, बच्चे को तकलीफ हो रही है, तो इसकी छुट्टी बढ़ाया जाए। लेकिन ये तो हठी है, हठी सरकार है, हठी जो है ये पदाधिकारी है, मानने वाला नहीं है। फिर भी लिखा हुआ है, गर्मी और तेज धूप से बच्चों के स्वास्थ्य पर बढ़ने वाले असर से चिंतित राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर ने सरकारी विद्यालयों में गर्मी की छुट्टी जून के पहले हफ्ते तक बढ़ाने को कहा है। इस संबंध में राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट N. चोंगथू ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। राज्यपाल के प्रधान सचिव द्वारा मुख्य सचिव को संबोधित पत्र में कहा गया है कि राज्य में भीषण गर्मी पड़ रही है तथा प्राप्त सूचना के अनुसार शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश 15 मई तक ही निर्धारित किया गया था। राज्य में भीषण गर्मी पड़ने तथा विद्यालयों में को खोलने जाने के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सूचना प्राप्त हो रही है। इस क्रम में राज्यपाल द्वारा राज्य के भीषण गर्मी एवं बच्चों को स्वास्थ्य पर इसके बुरे प्रभाव पड़ने के कारण इससे विस्तारित करने का अनुरोध किया गया है। अतः राज्य के विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश को जून के प्रथम सप्ताह तक विस्तारित करने के लिए पत्र में मुख्य सचिव को कहा गया है, ताकि विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चों, अभिभावकों एवं शिक्षकों को भीषण गर्मी से हो रही परेशानी से। विद्यालयों में 12वीं की मासिक परीक्षा शुरू 3 तक चलेगी। जिले के अधिकांश +2 स्कूलों में 12वीं की मासिक परीक्षा मंगलवार से शुरू हो गई है। यह 21 मई से 3 जून तक होगी। परीक्षा 2 पाली में होगी। पहली पाली सुबह 6:30 बजे से होगी, दूसरी पाली सुबह 8 बजे से 10 बजे तक होगी। परीक्षा समिति के आदेश दिया है कि समय परीक्षा आयोजित कर उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करें। मासिक परीक्षा का परिणाम 6 जून तक निश्चित तौर पर तैयार करना है। इधर कई स्कूलों में पुलिस बल की वजह से परीक्षा शुरू नहीं हो सकी है। थैंक यू फ्रेंड्स। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।